अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशंस। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सीडेंट फ्री या नॉन एक्सीडेंट गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख लेंगे तो आपको गाड़ी ख़रीदने में आसानी होगी और आप एक्सीडेंट गाड़ी ख़रीदने से बच जाएंगे। काफ़ी डिटेल से मैंने उसमें आपको समझा दिया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देख लेनी चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नाज़रीन, आज जिस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ वो है नाज़रीन कि अगर आपकी गाड़ी फुल पेंटेड है या अगर आप मार्केट में गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप कैसे बचेंगे कि आप पेंटेड गाड़ी ना ख़रीद सकें। ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि ये गाड़ी पेंटेड है और नॉन पेंटेड है। तो आइए नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीवर्स, पेंटेड कार में दो टाइप की पेंटेड आती हैं। मतलब एक वो पेंट है जो टचअप हुआ है बॉडी को, मतलब उसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स टचअप हुए हैं, जिसमें बोनट हो सकता है, बम्पर हो सकता है, छत या डिक्की या कुछ डोर हो सकते हैं। इन फुल बॉडी की पहचान से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिनसे आप पहचान सकेंगे कि गाड़ी टचअप हुई है तो उसका कैसे पता चलेगा। मसलन कोई डोर टचअप हुआ है, कोई दरवाज़ा या कोई डिक्की, छत या बम्पर टचअप हुए हैं। बम्पर की तो खैर कोई बात नहीं होती क्योंकि बम्पर तो लगते रहते हैं, स्क्रैचेस आते रहते हैं, वो पेंट होते रहते हैं। लेकिन कोई फेंडर पेंट नहीं होना चाहिए, या बोनट या छत या डिक्की ये या कोई दरवाज़ा अगर पेंटेड है तो वो क्यों पेंटेड है और इसकी पहचान कैसे होगी। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगा और उनमें डिटेल भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि अगर बोनट पेंट है तो कैसे पता चलेगा, और अगर कोई दरवाज़ा पेंट है तो वो कैसे पता चलेगा, या अगर छत या डिक्की को पेंट है तो उसकी कैसे आपको पहचान होगी। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर टचअप है बॉडी तो उसका कैसे पता चलेगा। सर, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका बोनट पेंट किया है। देखने में तो बज़ाहिर बोनट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ कैमरे में नज़र नहीं आ रही। मैं कलर इफ़ेक्ट चेंज करके आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आप बगौर देखेंगे तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये देखें, ये ब्लैक कलर के डॉट हैं। ये डॉट कचरे के हैं, दाने के हैं। ये आप कहीं भी गाड़ी जो है वो खड़ी करके पेंट कर दें, ये कचरा और डस्ट के जो डॉट हैं वो हर हाल में आते हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। स्पेशली छत, बोनट और डिक्की पे ये डॉट आ जाते हैं। रफ़ लगाकर पॉलिश करने से जो ये डॉट चले जाते हैं, लेकिन ये अपना निशान छोड़ जाते हैं। जब पॉलिश की जाती है तो ये अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो अगर आप गाड़ी आपके सामने है तो आप बगौर देखेंगे छत, बोनट, डिक्की पे, अगर वो पेंटेड है तो आपको उसकी निशानी ये पता चल जाएगी। अगर गाड़ी आपके सामने है तो ये चीज़ आपको बगौर देखने से साफ नज़र आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि टचअप में क्या फ़र्क है। ये डोर नाज़रीन पेंट नहीं किया, लेकिन ये फेंडर पेंटेड है। ये डोर और फेंडर में फ़र्क आपको साफ दिखाई दे रहा है। कलर तो एक जैसा, रंग तो एक जैसा, लेकिन जो स्मूथनेस दरवाजे में है वो इसके रियर फेंडर में नहीं है। ये ज़्यादा स्मूथ है जो ओरिजिनल है, और ये जो पेंट किया हुआ है इसमें इतनी स्मूथनेस नहीं है। इसी तरह अगर फेंडर को अनकवर करके देखें तो फेंडर में जो स्मूथनेस नज़र आ रही है वो बोनट में नहीं है। ये पेंट ज़्यादा शाइनी और स्मूथ है। शाइनी तो ये भी है, कलर भी एक जैसा है, लेकिन अगर गाड़ी आपके सामने होगी तो आपको भी थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके से देखने से पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है ये पेंटेड है। इसी तरह ये इसका फेंडर पेंट नहीं है, लेकिन बोनट पेंट है जो साफ दिखाई दे रहा है। इसकी स्मूथनेस में फ़र्क है। ये गाड़ी नाज़रीन देखें, इसके रियर फेंडर जो है वो पेंटेड है। तो अगर एक साइड पे होकर गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे पता चल सकता है कि कौन सा पार्ट टचअप है। इस गाड़ी का नाज़रीन देखें, जो फ्रंट डोर है ये सेंटर से पेंटेड है, आगे पीछे छोड़ के सेंटर से टचअप किया हुआ है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह इस गाड़ी के जो फ्रंट दो डोर हैं और आगे वाला जो पार्ट है ये फुल पेंटेड है और पीछे से पेंट नहीं की हुई। ये ज़्यादा फ़र्क है, इतना फ़र्क वैसे होता नहीं है। अगर आप भी बगौर देखेंगे तो आपको ऐसे फ़र्क दिखाई देगा। इस गाड़ी का भी फ्रंट डोर पेंटेड है और बाकी गाड़ी सेम एक जैसी है। एक साइड पे होकर देखेंगे तो आपको भी पता चल सकता है। आइए अब मैं बताता हूँ कि अगर गाड़ी फुल पेंटेड है तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकेंगे। क्योंकि गाड़ी फुल पेंट है तो वो सारा पेंट एक जैसा हो जाता है, उसमें पहचान नहीं रहती कि कौन सी बॉडी पार्ट्स पेंट है और कौन सा नहीं, क्योंकि वो सारी गाड़ी एक जैसी कर दी जाती है। मैं आज आपको कुछ प्रोफेशनल तरीके से ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप तकरीबन 100% मुतमिन हो जाएंगे कि ये गाड़ी
जो मैंने चेक कर रहा हूँ ये वाकई पेंटेड है या नॉन पेंटेड है। तो नाज़रीन सबसे पहले हमने इसका बोनट खोलना है। नाज़रीन गाड़ी का बोनट खोल दिया है। ये गाड़ी तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले पेंट हुई है और फुल बॉडी पेंट की है, ठीक है। गाड़ी का बोनट खोल दिया है। ये जो गाड़ी का फेंडर है, ये गाड़ी का फेंडर है, इसके ऊपर आपने इसकी अंदर वाली साइड और ये बाहर वाली साइड तो पेंट है, लेकिन ये अंदर वाली साइड पेंट नहीं है। आप ऐसे फिंगर रख के एक उंगली अंदर से और एक बाहर से घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि जैसे ऊपर से पेंट मुलायम है और नीचे से ये थोड़ा खुरदरा है, रफ़, ऐसा जैसे रफ़ फील होगा आपको। अंदर से रफ़ फील होगा और ऊपर से ऐसे ये पूरा एकदम ये मुलायम है, क्योंकि पेंट करते वक्त तो ऊपर तो पेंट लग सकता है लेकिन इसके ऊपर पेंट नहीं लग सकता। ये यहाँ इसकी लैकर की लेयर भी बनी होगी। ये लेयर जो आपको अलहदा दिखाएगी कि ये गाड़ी यहाँ से पेंटेड। फोन उठा के ये जो आप जॉइंट चेक कर रहे हैं ना, ये जॉइंट अब जब आप चेक करेंगे इसके ऊपर आप गौर से देखें, यहाँ पे एक कट बना होगा, एक लाइन सी बनी होगी। ये लाइन आपको वाज़ह करेगी कि ये यहाँ पे पैकिंग करके अंदर वाला छुपाया हुआ है और बाहर वाला पेंट किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे एक पैकिंग मिलेगी। उसके बाद आप दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोल के आपने गाड़ी की ये जो शोल्डर है, रूफ़ का जो शोल्डर है, इसके साथ और ये अंदर, यहाँ भी आपने ऐसे फिंगर घुमा के आपने चेक करना है। आपको एक हल्की सी लेयर बनी हुई नज़र आएगी। एक हल्की सी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है, नीचे से और ऊपर से यहाँ पे एक टॉप एक लाइन आपको बनी नज़र आएगी। उसके बाद नाज़रीन स्टेप नंबर 3 पे आप आ जाएं। ये जो गाड़ी के डोर हैंडल्स होते हैं, ये डोर हैंडल्स जो है वो अगर तो खुले ना किए हों तो ये अंदर पेंट नहीं हो सकते। ये इसकी जो अंदर वाली साइड है और बाहर वाली साइड में आपको काफ़ी फ़र्क देखने में मिलेगा। ये अंदर से रफ़ है, काफ़ी खुरदरापन महसूस हो रहा है, लेकिन ये ऊपर से और ये बाहर से ये मुलायम है। इससे पता चलता है कि ये गाड़ी बाहर से पेंट हुई है और अंदर से इसकी जगह रफ़ है। ये चीज़ भी रफ़ होगी। ये जो स्पेशली ये चीज़ है इसके अंदर लैकर और पेंट की जो बेस है इसकी तय नहीं लग सकती, लैकर की लेयर नहीं लग सकती ज़्यादा इसके ऊपर, और ना ही पेंटर इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। ये चीज़ आपको रफ़ नज़र आएगी और ये चीज़ मुलायम नज़र आएगी। इसके बाद नाज़रीन इसके अंदर एक ब्लैक कलर की रबर्स होती हैं। आप ये कैच को उठाएं, कैच को उठा के देखें, ये ब्लैक कलर की रबड़ है, इसके ऊपर भी रंग लगा हुआ है। ये इसके ऊपर भी रंग आपको देखने में मिलेगा, इसके ऊपर भी और इधर भी ये इसके ऊपर रंग लगा हुआ है। अगर ये कैच ना खोले हो तो इनके ऊपर रंग लगा होता है। इनकी ये नीचे वाली साइड खुरदरी होती है, रफ़ होती है। उसके बाद नाज़रीन दरवाज़ा खोल के देखें, जो पेंट बाद में हुआ है और जो पेंट इसका अपना जेन्युइन है। ये जो इसके पिलर के अंदर पेंट होता है ये इसका अपना जेन्युइन पेंट होता है, ये इसका ओरिजिनल पेंट है, ये जेन्युइन पेंट है। ये जो इसके ऊपर बाहर किया है ये कह लें कि मैनुअल पेंट है, ये मतलब जेन्युइन नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। ये जेन्युइन पेंट है, ये इसके ऊपर जो है वो मैनुअल पेंट है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे इस पेंट में और इस पेंट में आपको कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई आपको ऐसी सुराग ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी पेंटेड है। इस पेंट में और इस पेंट में तकरीबन अच्छा खासा फ़र्क होगा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये भी रफ़ नज़र आएगी आपको पेंट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेस लगी हुई है लेकिन पेंट नहीं लगता। ये चीज़ आपको रफ़ नज़र आएगी। ये ओरिजिनल पेंट नज़र आएगा और ये जो है ये किया हुआ पेंट नज़र आएगा। इसमें आपको साफ फ़र्क दिखाई देगा। इसके बाद नाज़रीन आपने देखना है ये जो मिरर है, मिरर की जो अंदर वाली गुलाई है, ये जो गुलाई है इसके अंदर ना तो लैकर की लेयर जा सकती है और ना ही पेंट की लेयर जा सकती है। ये इसके अंदर आप ऐसे फिंगर घुमा के चेक करेंगे, आपको अगर बाहर से मुलायम है, बाहर से पेंट फ्रेश है और नया पेंट है, ऐसे जब आप इसके ऊपर फिंगर घुमाएंगे ये आपको रफ़ नज़र आएगा। काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होगा जब इसके ऊपर आप उंगली घुमाएंगे। ये आपको पूरा पता चलेगा कि ये गाड़ी ऊपर से पेंट है लेकिन अंदर से इसके ऊपर पैकिंग होने की वजह से यहाँ पे पेंट नहीं जा सकता और ना ही लैकर की लेयर जाती है और ये चीज़ रफ़ रहती है। इसमें वो चमक नहीं होती जो चमक इसमें आती है। लेकिन ओरिजिनल पेंट में 100% गाड़ी एक जैसी होती है, बाहर से भी और अंदर से भी गाड़ी एक जैसी होती है। पेंटर्स कितनी भी एहतियात कर लें, कितनी भी होशियारी या चालाकी से काम कर लें, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ जाते हैं। नाज़रीन इसकी जो गाड़ी की फुल पेंट की गाड़ी की जो सारी ब्लैक रबड़ होती हैं उनमें पीछे वाली स्क्रीन की रबर्स, दरवाजे की रबर्स और जितनी भी ब्लैक रबड़ जिनको ये मास्किंग टेप के साथ कवर करते हैं उनके ऊपर ज़रूर आपको पेंट की लेयर नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये पेंट की लेयर आप देखें, ये बैक विंडशील्ड में ये पूरी पेंट की लेयर जो चल रही है इसके साथ साथ
ये पूरी नाज़रीन लेयर आपको नज़र आएगी, ये पूरी ब्लैक रबड़ के ऊपर लेयर नज़र आ रही है। नाज़रीन रियर फेंडर के एंड पे और बैक साइड का जो डोर है इसके एंड पे इकट्ठे एक साथ मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक टेप लगाई गई होती है। ये टेप जो है वो फुल बॉडी इंस्पेक्शन में देखने के काम आती है। अगर तो ये टेप रिमूव्ड है या ये कलर्ड है तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये टेप जो है या तो एक्सीडेंट की सूरत में रिमूव हो गई हुई है या इसको पेंट करने की सूरत में उतार दिया गया हुआ है। इस टेप का कलर जो है वो नाज़रीन कोई भी हो सकता है, शीशा कलर में भी हो सकती है और किसी फेडेड कलर में भी हो सकती है। अगर फेडेड कलर में है तो पेंट कर दी हुई है ये भी पता चलेगा, और अगर शीशा कलर में है तो इसके जो किनारे हैं वो देखने से आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी फुल पेंट है या नॉन पेंटेड है। मैंने आपको अपना बेस्ट दे दिया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मालूमात थी नाज़रीन, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अभी आपकी ज़िम्मेदारी कि जब आप गाड़ी ख़रीदने के लिए जाएं तो ये चीज़ें आप अगर बगौर देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक नॉन पेंटेड गाड़ी ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा जहन में रखें, ड्राइव सेफ़ अराइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।